सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी चिंता रहती है कि आपकी दूसरी शादी होगी या फिर नहीं, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और आपका वैवाहिक जीवन लॉन्ग टर्म चल पाएगा या फिर नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी, जहां पर आपको बताएंगे कि आपकी रेखाओं से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरी शादी का योग है या फिर नहीं। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए देखना है अपना बुध का पर्वत, जिसे मर्क्यूरी माउंट भी बोल देते हैं, जो कि आपकी छोटी उंगली के नीचे बनता है, जिसे लिटिल फिंगर भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मेथड बताएंगे जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरी शादी का योग है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जान लेना है कि ये रेखाएं और ये मेथड कैसे कार्य करता है। जिसके लिए आपको सबसे पहले आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा, और यहाँ पर आपको अपनी हृदय रेखा को भी इसमें ऐड कर लेना है। अब इसके जो ये बीच का गैप है दोस्तों, इसे हम 50 का मान के चलते हैं, मतलब कि 50 का। और जो इसका हाफ होता है उसे हम 25 का मान के चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपके हाथ में इस प्रकार से बुध पर्वत पे ये जो है रेखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और शायद आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना भी होगा कि इस प्रकार से जब रेखाएं आपके बुध पर्वत पे बनती हैं, तो जितनी ये रेखाएं होती हैं तो उतनी ही आपकी शादियां होंगी। मतलब कि 2 रेखाएँ तो 2 शादियाँ, 3 रेखाएँ तो 3 शादियाँ। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये बात कहीं से भी सही नहीं बैठती है, और आज के मॉडर्न टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मान के चलिए कि अगर 4 रेखाएँ हैं तो क्या 4 शादियाँ होंगी? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, आप इसे खारिज कर सकते हैं। इसको ना मानें, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है वो भी आपको बताएँगे, पर आपको पहले बता देते हैं दोस्तों कि इन रेखाओं का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि इन रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर जो ये हाफ है ये है 25 का। तो दोस्तों, हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना शुरू करते हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार। अगर आप सीधा हाथ करेंगे, खड़ा हाथ करेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है। अब मान के चलिए कि बुध पर्वत पे जो ये रेखाएं हैं, मान के चलिए कि इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है आपके बुध पर्वत पे, और ये 25 के हाफ से पहले आ रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में 25 साल की उम्र से पहले शादी का योग हमें नजर आता है, मतलब कि जल्दी शादी हो सकती है आपकी। इसके बाद मान के चलिए कि अगर यही रेखा आपके 25 के हाफ के बाद आ रही हो कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों शादी जो है 25 साल की उम्र के बाद हमें देखने को मिलती है, या फिर ये कहिए कि शादी में देरी हो सकती है। अब इसके बाद मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे 2 रेखाएं हैं, जिसमें से एक रेखा छोटी है और एक रेखा लंबी है। तो दोस्तों, आपको लंबी वाली रेखा को देखना है शादी की उम्र जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लंबी रेखा है वो 25 के हाफ के बाद आ रही है। तो यहाँ पर आपकी शादी 25 साल की उम्र के बाद ही होगी। पर आपके मन में सवाल होगा कि फिर छोटी रेखा का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं, और अगर इनमें से छोटी रेखा पहले है, तो दोस्तों ये आपकी शादी में विलंब खड़े कर सकती है। जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात टल जाना, या फिर बार-बार शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है, कहीं न कहीं दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो छोटी रेखाएँ शादी में दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। आई होप कि आपको सही आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर इन रेखाओं का मतलब क्या है।
अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, 2 तरीके बताएँगे जिससे कि आप दूसरी शादी का योग जान सकते हैं और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी आपको बताएँगे। देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको यही मेथड देखना है जिसमें मान के चलिए कि आपके हाथ में जो रेखा है, एक है लंबी रेखा और एक है छोटी रेखा। मतलब कि लंबी रेखा जो है वो पहले आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो है लंबी रेखा पहले आ चुकी है 25 साल की उम्र से पहले। शादी का योग जल्दी है, पर आपने इस योग में शादी नहीं की, बल्कि शादी जो है आपने 25 से 30 साल की उम्र के बीच में की है। जहाँ पर आपने सही समय पे शादी ना करते हुए आपके जीवन में रिलेशनशिप को कमज़ोर कर लिया है। जहाँ पर आपके जीवन में गृह क्लेश रह सकते हैं, पार्टनर के साथ झगड़े भी रह सकते हैं। अब देखिए, झगड़े तो हर रिलेशनशिप में रहते ही हैं, पर हो सकता है कि आप राई का पहाड़ बना दें, मतलब कि आप ज़िम्मेवारियों को बाँट के नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार की जो है दिक्कतें आ सकती हैं और दूसरी शादी का योग बन सकता है, मतलब कि कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी नज़र आती है। पर आपको इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में दोस्तों एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कमज़ोर है, तो आप बैठ के बात सुलझाने की कोशिश कीजिए। ज़िम्मेवारियों को अगर आप बाँट के चलेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं, तो आप अपने पहले रिलेशनशिप को ही आगे लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। अब ये तो था दोस्तों पहला तरीका। अब हम जानेंगे दूसरे तरीके के बारे में और ये तरीका सबसे ज़्यादा देखा जाता है और ये जो तरीका है दोस्तों, आपको एक क्लियर आइडिया देगा, जहाँ पर आप पता कर पाएँगे कि आपके जीवन में दूसरी शादी का योग है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको फिर से अपने बुध पर्वत के ऊपर ही देखना है दोस्तों। पर यहाँ पर जो रेखा देखने का तरीका है वो अलग है। कुछ इस प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेखा जो है जा रही है। अब इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और यहाँ पर ये आगे दो मुखी रेखा बन जाती है। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि पहले जो हम एक तरीका जान रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि शायद आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि दो रेखाएं हैं तो क्या दो शादियां होंगी। जहां पर आपको ये नहीं देखना है कि दो रेखाएं हैं तो दो शादियां होंगी, मतलब कि एक रेखा जो है वो आगे जाके अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर होता है आपके जीवन में दूसरी शादी का योग। मतलब कि यहाँ पर हमें चांसेस नजर आते हैं कि दूसरी शादी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको आगे से ये तरीका देखना है कि अगर रेखा आगे जाके दो मुखी बन जाती है, तो कहीं जाकर दूसरी शादी का योग बन सकता है आपकी लाइफ में। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, तो उसको जानने के लिए आपको इन्हीं रेखाओं में ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, बुध पर्व से आप शादी के रिलेटेड बहुत कुछ जान सकते हैं, जिसमें से अगर आप जानना चाहें रिलेशनशिप के बारे में, तो इनमें से अगर कोई रेखा का मुख जो है दोस्तों नीचे की ओर है, मतलब कि आपकी हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई है ये रेखा, तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है आपके लाइफ पार्टनर के साथ स्ट्रांग होगा। आपका लाइफ पार्टनर आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलेगा। मतलब कि अगर आपको कोई कार्य करना है, तो आपको कार्य में भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। पर मान के चलिए कि अगर यही रेखा, इसका मुख ऊपर की ओर है, या फिर ये कहिए कि छोटी उंगली की ओर इसका सिरा जा रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपके जीवन में मनमुटाव रह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं आपको ज़िम्मेवारियों को भी बाँट के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में दूसरी शादी का योग है या फिर नहीं। इसी के साथ आपको शादी के रिलेटेड कुछ अलग पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं।
बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।